क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता। अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी, सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। इतनी बड़ी टाइम तुम्हें दिखाई नहीं दी, पागलों की तरह दौड़ रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज सिर्फ आपकी वजह से मैंने समीर को खो दिया है। मेरी वजह से? शुक्र करो कि आज तुम बच गई, वरना ट्राम के नीचे मर ही जाती ना। मर जाती तो मर जाती, आपका क्या जाता? हाँ, कुछ नहीं जाता मेरा। एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। किसने सौंपी थी आपको ये जिम्मेदारी? किसने कहा था आपसे कि मुझे यहाँ ले आए? और फिर क्या रिश्ता है हमारा? ना जिसकी की कोई पहचान है, ना ही कोई नाम। क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों सभी से मिलाने का ये झूठा खेल खेल रहे हैं आप? यही जताना चाहते हैं ना आप कि आप कितने महान हैं, भगवान हैं आप? नहीं चाहिए मुझे भगवान। भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। I am suffering every minute. You know why? क्योंकि तुम तकलीफ में हो, और जिसे तुम खेल समझ रही हो, उस खेल में दोनों तरफ से हार मेरी ही है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? सुनो, टीसी आ गया है, हमारे पास टिकट भी नहीं है। याद है उस दिन ट्रेन में टीसी उन दोनों से टिकट भी नहीं मांग पाया था। ट्रेन में? क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? आ रहा है। Kérem a jegyeket és a bérleteket. May I see your ticket, please? Excuse me. May I see your ticket, please? Isten. Madame, sir, your ticket, please? Your ticket, please? Ha! Azt hiszik, hogy azért, mert szerelmesek, már nem kell jegyet venni nekik. A vonaljegy mindenkire érvényes. Elképesztő, minden becsületes ember megveszi a jegyét, ezek meg külföldiek azt hiszik, hogy nem kell jegy neki. Csókolóznak. Mit képzelnek ezek? Ha! Még ilyet nem láttam. 20 éve dolgozom a szakmában, de ebben még nem találkoztam. क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? क्या? कुछ नहीं। जानती हो, तुम बहुत अच्छा नाचती हो। आज बहुत मजा आया। वनराज, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा नाचता हूँ। नाचता हूँ कि नहीं? लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ। कुछ नहीं। रो 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 रो। You know, मैं उससे मिला, बहुत अच्छा है वो, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें, शायद मुझसे ज्यादा। शायद नहीं, मुझसे
ज्यादा खुश रखेगा वो तुम्हें। लेकिन एक बात कहूं? क्या? कुछ नहीं। You know, जब तुम चली जाओगी, I'll be a happy man. मिलने आऊंगा मैं तुमसे। बहुत खुशी होगी मुझे तुम लोगों से मिलके। ए, come here, come here, come here. वो उस प्रीत से पुकारूंगा मैं तुम्हें। नंदिनी! नंदिनी! मेरी आवाज पहचानोगी ना तुम? पहचानोगी ना मेरी आवाज? तुम जरूर पहचानोगी मेरी आवाज। हे, कम ऑन, कम ऑन, एक हाथ चुनो। कम ऑन, कम ऑन, हाथ चुनो। मैं हमेशा से जानता था कि समीर तुम्हारा होगा। अगर तुम ये हाथ भी चुनती ना, तब भी समीर तुम्हारा होता। लेकिन एक बात कहूं, कुछ नहीं। जय हो मैया की। देख भुलवा, हमार तुम्हार दुश्मनी अलग, पर यहाँ मामला कुछ और है। ई राम दुलारी का लौंडा सुषमा बिटिया को उठा लावा है और ई का साथ दिया इस शहर की महरिया ने। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कुछ भी हो, अब मामला गजेंद्र बाबू की इज्जत का है। वाह रे तेरा गजेंद्र, गरीबन की इज्जत को तो समझे खैनी। जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए, अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय। अरे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। हम फिर से कहते हैं भुलवा, इन तीनों को हमरे हवाले कर दे। अब इनका इंसाफ गजेंद्र बाबू ही करिए। गजेंद्र इंसाफ करी? जो अपने कारिंदन का पेट खाली रख के अपना गोदाम भरत है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी? जात पात के नाम पर बेकसूर लोगन का खून बहाते, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी? अकाल सूखा में एक लोटा पानी के बदले गरीब औरत की इज्जत पर हाथ डालत है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी? इंसाफ का बाप करब। ई लड़का तो बिटिया उठा लाया, हम तो बाप उठा लाए हिया। और उनका खाल उधेड़ के जूता चमड़ौदा बनाई के गरीबन के पाँव में पहनाई दे। क्या देख रहे हो? अकेला है, मार गिराओ। शाबाश। भुलवा, अब झेलना गजेंद्र बाबू का प्रकोप। अब तो का नाम हम ही आदहाड़ मारते तो हुआओं की धोती गीली हो जाता है। ओका प्रकोप बिना चार बंदूकधारी के ससुर हदे नहीं जात। ओ की धमकी देते। जय हो मैया की। तुम ही भुलवा हो? हाँ साहेब, हम ही भुलवा हैं। वैदेही कहाँ है? बुलाओ उसे, मिलना है। उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वो मेरी बीवी है। ये भी उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वेरी स्मार्ट। पी जाओ।
एमा तुम्हार कोनो कसूर नहीं साहेब, बखत ही कुछ बेईमान हुई खबा है, पर हिया नहीं। हिया हम बखत से बहुत पीछे और समाज में बहुत नीचे जरूर हैं, पर असूलन में थोड़ा सा ऊंचे हैं। झोली में ईमान और हथेली पर जान, यही बुलवा की जागीर है। हर औरत हमार मैया है और हम मैया का सौदा नहीं करब। जय हो मैया की। बुलवा, बड़े बड़े उसूलों की बात करते हो, जबकि किसी और की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखते हो। ए साहेब, जबान को अपने काबू में रखो वरना काट के ही हाथ में धर दे। गजेंद्र को अपना हाल भी ना सुना पाई हो। देखो बुलवा, बस मीटिंग बर्खास्त। कल सुबह हम उन्हें मलाई घाट पर ले आएंगे, आके मिल लेना, लेकिन कोनो जोर जबरदस्ती नहीं और अकेले आना। याद रखना, धोखेबाजी की सजा मौत है। जय हो मैया की। घबराओ नहीं, जाओ मिल लो। चलो लॉन्च में बैठो। देखो रघु, इस तरह जबरदस्ती Stop this nonsense। वक्त नहीं है हमारे पास। जिसके दम पर तुम फूल रही हो ना, 2 मिनट में उसकी जान जाने वाली। कम ऑन। हम कहे रहे कि धोखेबाजी की सजा मौत है, लेकिन वो बात तुम्हारे भेजे में नहीं उतरी। तुम औरत जात खुद अपनी दुश्मन हो, मरो। शुक्र मनाओ साहेब, तुमने किसी विलायतन से नहीं बल्कि अपनी देश की औरत से ब्याह किया है। तभी तुम्हारे इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम्हारी जान पर बनी तो तड़प उठी, वरना ई बखत तुम्हारा सर हुआ पड़ा तुम्हारे धड़ को ही गिरते हुए देखता। बात सिर्फ बच्चे की नहीं रघु, मेरे आत्मसम्मान की है। मैं उसी को बचा रही हूं।